नमस्कार। प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपको पृष्ठ संख्या 53 पर पद संख्या 5 का अध्ययन करवा रही हूँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन धुरावे। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण और भक्ति का भाव व्यक्त करते हुए सूरदास कहते हैं कि मेरे मन को हे प्रभु आपके चरणों के अलावा अन्य कहीं विश्राम और आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे जहाज पर रहने वाला पक्षी एक बार उड़ जाता है लेकिन फिर ही जहाज पर आवे, उड़कर पुनः जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी थोड़े समय के लिए कहीं स्थिर हो सकता है लेकिन पुनः हे प्रभु कृष्ण आपके चरणों में आकर ही स्थिरता को पाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की महत्ता को छोड़ करके मेरा मन किसी और देवता की आराधना कैसे कर सकता है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, यानी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करना वैसा ही है जैसा कि कोई मूर्ख व्यक्ति, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि व्यक्ति ही गंगा के पवित्र जल को छोड़ करके किसी दूसरे कुएं का पानी पिएगा। यानी गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कौन व्यक्ति ऐसा है जो कुआं खोदने जाएगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस भौरे ने कमल के रस का पान किया हो यानी मकरंद का पान किया हो, वो करील के कड़वे फल को क्यों खाएगा। यानी अनेक उदाहरण देकर भगवान कृष्ण की भक्ति की महत्ता यहाँ पर सूरदास ने व्यक्त की है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य देव की आराधना वैसी है जैसे कि कोई व्यक्ति काम धेनु के दूध को छोड़ करके बकरी के दूध का दोहन करे। यानी जिस प्रकार ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कामधेनु गाय का दूध छोड़कर बकरी के दूध का पान करेगा। यानी श्री कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है, जो सुख है, वो किसी अन्य देव के आराधना में नहीं है। यहाँ पर रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आवे ध्यावे खनावे भावे में अंत्यानुप्रास है और भगवान कृष्ण की भक्ति और आनंद की महत्ता यहाँ पर दिखाई गई है। अगला पद, किलकत कान घुटरने आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरवे धावत। कवऊ निरख हरि आप छाव को, करसो पकरन चाहत। किलकी हंसत राजत दोई दतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। यहाँ बाल कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सूरदास कर रहे हैं और कह रहे हैं किलकत कान घुटरन आवत। किलकारी मारते हुए बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आंगन में चलते हैं। किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, बाबा नंद का आंगन मणि में, मणियों से जटित सोने का आंगन है। उसमें उनका जो बिंब दिखता है, बिंब पकड़े धावत, उन बिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाव को, कभी कभी तो श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर कर सो पकड़न चाहत कर, यानी हाथ से अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वे दतियां, और अपनी परछाई को पकड़ते हुए किलकारी मारकर हंसते हैं। उस समय द्वे दतियां, उनके दो दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं हंसते हुए। पुनि पुनि तेहि अवगाहत, और अपनी परछाई को वो अवगाहत यानी बार बार देखते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। स्वर्ण की भूमि पर उनके हाथ और पैर की जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो एक विशिष्ट उपमा के रूप में सुशोभित होती है। और वो उपमा क्या है, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। हर हाथ, कर कर यानी हाथ, प्रतिपद यानी प्रत्येक पैर, उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक चरण की प्रत्येक मणि पर जब वो रखते हैं तो ऐसा लगता है वसुधा कमल बैठकी साजती। प्रत्येक मणि में उनके हाथ का स्पर्श और
पैर के स्पर्श की जो छाया दिखाई देती है वह ऐसा लगता है मानो पृथ्वी कमल के ऊपर बैठी सुशोभित हो रही हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, और श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं के सुख को देख करके यशोदा आनंदित होकर पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरले ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, और उसके बाद वो अपने आंचल के अंदर ढककर भगवान जो कि सूर के प्रभु हैं यानी सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को अपने दूध का पान कराने लगती है। अगला पद देखिए, मैया हो गाय चराहन, मैया हो न गाय चराहियो, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, जो न प्रत्ययी पूछ बल दे हुई अपनी सुह दिवाई, यह पुनि माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रेगाई। यहाँ पर भी बालक कृष्ण गाय चराने जाते हैं और अपनी माँ से आकर शिकायत करते हैं कि सारे ग्वाल बाल मुझसे गाय घिरवाते हैं, इसलिए मुझे थकान होती है। मैया हो न चराई हो गाय, हे माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। हो यानी मैं, सिगरे यानी सारे, ग्वाल घिरावत मूसों, सारे ग्वाल अपनी गायों को मुझसे घिरावाते हैं, मेरे पाए पिराई, और मेरे पैरों में दर्द होता है। जो न प्रत्ययी, अगर विश्वास न हो, प्रत्ययी यानी विश्वास, तो पूछी बलदाओ, तो बलदाओ भैया से पूछ लो, अपनी सोहा दिवाई, लेकिन अपनी सौगंध दिलवा कर पूछना जिससे कि वो सत्य बात कहें। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, इस बात को सुनकर माता यशोदा गारी देत रसाई, क्रोधित हो जाती है ग्वालों पर और गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लरिका को, लरिका यानी बच्चे को, लड़के को, पठवती यानी भेजती हूँ, आवे मन बहराई, जंगल में गाय चराने के लिए मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ जिससे कि वो अपना मन बहला कर आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि मेरा तो बहुत ही छोटा बालक है, मारत ताई रिगाई, और हे ग्वालों तुम उसको घुमा घुमा करके, रेगाई यानी घुमा घुमा करके, फिरा फिरा करके उसे मारते हो यानी उसे थका देते हो। यह माता यशोदा का बालक के प्रति प्रेम वात्सल्य का चित्रण किया गया है और बहुत ही मधुर ब्रज भाषा का और मधुर शैली का वर्णन है। धन्यवाद।